समस्तीपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जितवारपुर चौथ गांव में बकरीद के मौके पर दिल्ली से घर लौटे युवक को बड़े भाई ने घर में घुसने नहीं दिया। जब वह चाचा के यहां जाकर रुका तो भाई और उसका भतीजा भी वहां पहुंच गया और उस पर चाकू से हमला कर दिया। वहीं मारपीट की घटना में प्रिंस नामक युवक जख्मी हो गया है, जिसका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के पीछे पुश्तैनी ज़मीन का विवाद बताया जा रहा है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। उधर मोहम्मद नैयर नवाब आलम की पत्नी और ज़ख्मी प्रिंस की मां कहकशा परवीन का बताना है कि बकरीद के मौके पर उनके पति और देवर जितवारपुर स्थित पुश्तैनी मकान गए थे, जहां नेमतुल्लाह और उनके समर्थकों द्वारा इन पर हमला बोल दिया गया। मारपीट की गई, पति को बंधक भी बना लिया गया। इस घटना में उनका पुत्र प्रिंस गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। बाद में जुटे परिवार के लोगों के द्वारा बीच बचाव किया गया और मामले को शांत कराकर सभी घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया गया। खरीद किया है और उन लोग प्रोग्राम बना के आया था। कल भी आया था हम लोगों के साथ पूरी घर पे, और कल भी हंगामा करके गया है, मारपीट करके गया है। हम लोग कुछ नहीं किया है। आज जितवारपुर में मेरा ससुर का वहाँ पुश्तैनी है, वहाँ गया था मेरा बच्चा, मेरे शौहर, मेरा छोटा देवर। वहाँ उन लोगों ने बंदूक के नाल से मेरे बच्चे को मारा है और झूठा ही किया कि रेप करने आए। वो लोग 25-30 आदमी थे, मेरा बच्चा था, मेरे हस्बैंड थे और मेरा छोटा देवर गया था। ये 3 लोग थे। अब वो लोग कह रहे हैं कि गलत काम करने आए हैं, तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो लोग इतने सारे लोग थे और तब कह रहे हैं उन लोगों के लिए ये मायने नहीं रखता। इससे पहले भी वो लोग मिल के मेरे छोटे देवर पे रेप केस का केस किए हुए हैं। और मेरी ननद है, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। वो भी कह रही है कि भतीजा सब आया था, भाई आया था हमारे साथ गलत करने के लिए। अच्छा, तो क्या इसका शिकायत आपने जो है कभी किसी पुलिस वाले को की है क्या? पहले से वो तो केस चल रहा है, तो थाने में कोर्ट में सारा चीज़ पहले से है, लेकिन वो लोग कोर्ट से नहीं आके वो पैसा के बलबूते पे अपना धाक जमाना चाह रहे हैं। थाना पैसा के बलबूते पर काम कर रहा है? हाँ, थाना पैसा के थाना का नहीं कर रहे, लेकिन वो अब कहाँ कर रहे हैं। लेकिन सबको मित्रापुर में भी सबको पैसा दे के वहाँ से भी गुंडा सब बुलवाया हुआ था, समझे। और यहाँ तक आया हुआ था, उनका गुंडा धमकी दे के गया है कि सैकोली में हम रातों रात तुम लोग को कर। तो क्या दुश्मनी है आखिर जो है ऐसा जो है? जमीनी विवाद है, जमीनी विवाद है। केस चल रहा है बंटवारे का। क्या नाम हो गया आपका? मुफस्सिल थाना अध्यक्ष अजीत कुमार सिंह का कहना है कि जितवारपुर चौथ गांव में भाइयों के बीच बकरीद के मौके पर विवाद हो गया था। पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया और दोनों ओर से लोग जो जख्मी हुए उन दोनों पक्ष का बयान लिया गया है। बयान के आधार पर दोनों ओर से प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। समस्तीपुर से अफरोज आलम की रिपोर्ट। ये ज़मीनी विवाद है, हम लोगों का बहुत दिन से चल रहा है, क्योंकि सेक्टोरी मेरी ज़मीन है। इसका कंप्लेन हमारे फादर ने थाना में भी 28 तारीख को किया है, 28 मई को। कौन से थाने में? नगर थाने में। और एसडीओ कोर्ट में भी इसका कॉपी है, मतलब एसडीओ कोर्ट से ट्रांसफ़र करवाया गया था नगर थाने को। और इससे पहले भी 2022 में भी एसडीओ कोर्ट में भी किया हुआ है। जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ सूट फाइल हमारा चल रहा है, जो कि सेक्टोरी में जो प्रॉपर्टी है उसका। ये लोग हमको पहले भी हमारे फादर ने बोल रखा है, वो कंप्लेन दे रखा है कि वो कभी भी हम लोग पे जान मारने का, हमकी बेटी का जान से मारने का कोशिश कर सकता है। कौन आप पे हमला किया? है सगा चाचा, जिसका नाम मोहम्मद शमसुद हुआ है, जो कि बंदूक के बट से मारा है। सब अपराधी प्रवृत्ति के हैं क्या? जी, मल्टीपल केस है उन पे दिल्ली में, जो कि CA NRC में भी इन्वॉल्व थे। उसके बाद कुछ ऐसे भी हैं अपने ही जहाँ वो रहते हैं उस सोसाइटी में भी बहुत लोगों से उनका झगड़ा हो चुका है। शाहीनबाग में भी केस है, सरिता बिहार में भी उन पे केस है। और ये उनका कॉमन रेप केस किसी पे करवा देना झूठा। यहाँ उन्होंने अपने ही सगी
भाभी से अपने सगे छोटे भाई पे रेप केस करवा रखा है, जिसका क्लीन चिट नगर थाना ने सबमिट कोर्ट को कर दिया है। अपराधी प्रवृत्ति के? जी अपराधी प्रवृत्ति। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल रहमान हुआ, जिन्होंने हम पे अटेम्प्ट टू मर्डर की कोशिश